नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका लेट्स राइज हमारे यूट्यूब चैनल में। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं शरीर नश्वर है और हम सभी को एक ना एक दिन यह शरीर छोड़कर जाना ही है, लेकिन शरीर में मौजूद आत्मा हमेशा अमर रहती है। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर या योनि में प्रवेश करती है, इस बारे में तो हम सभी लोग जानते ही हैं। मित्रों, अब सवाल आता है, मरने के बाद आत्मा कितने दिन तक घर में रहती है। मरने के बाद आत्मा परिवार वाले के मुंह में पड़ी होती है, इसलिए आत्मा परिवार वाले के मुंह के कारण 13 दिन तक घर को नहीं छोड़ पाती। जब घर वाले 10 दिन होने के पश्चात पिंडदान आदि करते हैं, तब जाकर धीरे धीरे मरने के बाद आत्मा घर को छोड़ती है। मित्रों, अब सवाल आता है, 13 दिन के बाद आत्मा कहाँ जाती है। 13 दिन होने के पश्चात आत्मा अपने लिए नई योनि की तलाश करती है। नई योनि की तलाश करते करते आत्मा को 47 दिन लग जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति की आकस्मिक या दुर्घटना में मृत्यु हुई है तो ऐसी आत्मा 47 दिन से भी ज़्यादा अधिक दिन तक धरती पर भटकती रहती हैं। मित्रों, अब सवाल आता है, क्या मृत्यु के बाद अपने परिजन से बात हो सकती है। मृत्यु के बाद अपने परिजन से बात तो नहीं हो सकती, लेकिन मृत्यु के बाद हमारे परिजन हमें सुन सकते हैं तथा कुछ इशारा या संकेत आदि भी देते हैं। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद हमारे परिजन हमें सुन सकते हैं। आप उनसे मदद की प्रार्थना कर सकते हैं। काफ़ी बार आत्मा हमें कुछ आहट या खांसने की आवाज़ से इशारा देती है, जिससे हमें यह महसूस होता है कि हमारा प्रियजन हमारे आसपास ही है। काफ़ी बार प्रियजन असामान्य तरीके से उनकी मौजूदगी का संकेत देते हैं। प्रियजन को मरने के बाद हमारे बारे में सभी जानकारी का पता चलता है। अगर हम प्रियजन के बारे में अच्छा सोच रहे थे तो उन्हें पता चल जाता है, और अगर हम प्रियजन के बारे में गलत सोच रहे थे तो इसके बारे में भी उनको पता चल जाता है। इसलिए कहा गया है, किसी के भी बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद आत्मा को सब कुछ पता चल जाता है। मित्रों, अब बात करते हैं, मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद शव को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के तुरंत बाद ही आत्मा वहां से नहीं जाती है। वह वहीं पर मौजूद होती है तथा अपने शरीर से थोड़ा बहुत जुड़ाव महसूस करती है। क्योंकि मित्रों, अगर आप मृत्यु के बाद शव को अकेला छोड़ते हैं तो आत्मा को और अधिक दुख हो सकता है। इसलिए मृत्यु के बाद शव को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मित्रों, अब बात करते हैं, मरने के बाद जलाया क्यों जाता है। मरने के बाद सिर्फ शरीर ही बच जाता है और शरीर कुछ काम का नहीं होता, इसलिए शरीर को पंच तत्वों में विलीन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए मरने के बाद शरीर को जलाया जाता है। मित्रों, अब बात करते हैं, मृत्यु के कितने दिन बाद पुनर्जन्म मिलता है। मनुष्य के कर्मों के अनुसार उस आत्मा को यातनाएं दी जाती हैं। नरक में यातनाएं झेलने के बाद आत्मा को पुनर्जन्म मिलता है। मित्रों, पौराणिक शास्त्रों के अनुसार पुनर्जन्म मृत्यु के तीसरे दिन से लेकर 40 दिन में हो जाता है। मित्रों, क्या आपको पता है शरीर में आत्मा का निवास कहाँ होता है। आत्मा का निवास स्थान हृदय में होता है। इस बात का उल्लेख श्री कृष्ण ने गीता में भी दिया है। मित्रों, क्या आपको पता है हमारे पुराणों में यह भी बताया गया है कि कौवे का, कोयल का, नेवले का घर आना शुभ होता है या अशुभ। मित्रों, अगर आपको जानना है कोयल, कौवे या नेवले, छिपकली आने से घर में क्या होता है, तो इन वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर जरूर देखें। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।